शहर की बात हो रही है, न्योम। ये वो शहर है जहां पे पहली मर्तबा इस्राएली वजीर आजम ने अपने कदम रखे। इस शहर का एयरपोर्ट वो वाहिद शहर है, वाहिद एयरपोर्ट है सऊदी अरब का जिस पे पहली मर्तबा कोई इस्राएली तैयारा आके लैंड किया। और आपको पता है कि इस्राइल ग्रेटर इस्राइल बनाना चाहता है। अभी मैं आता हूं उस तरफ, लेकिन पहले इस शहर के बारे में आपको कुछ बताऊं। ये शहर जो है ना, ये एक मास्टर प्लान है मोहम्मद बिन सलमान का। मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब का वली अहद है। दूसरे वली अहद को हटाकर ये आया था। इसके वालिद इस वक्त शाह सलमान जो है वो इस वक्त सऊदी अरब के बादशाह हैं और ये उनका वली अहद है। उनके बाद यही सऊदी अरब का हुक्मरान बन जाएगा। अभी जितने मामलात हैं सऊदी अरब के, उन तमाम चीजों को यही शख्स देखता है। सऊदी अरब की फौज, सऊदी अरब की इंटेलिजेंस एजेंसीज, उसके फाइनेंसेस, उसके ताल्लुकात, उसकी खारजा दाखिला पॉलिसीज, हर चीज इसके कंट्रोल में है। इस शख्स ने यह शहर बनाने का फैसला किया था। अब जरा आप सऊदी अरब का नक्शा देखें और जरा समझें कि ये शहर है किस तरफ। सऊदी अरब का अगर आप नक्शा देखते हैं ना, ये मैंने अपने पास भी खोल लिया है, तो सऊदी अरब के नक्शे में बड़ा आसानी से आपको समझ आ जाती है कि बहरा अहमर साथ साथ चल रहा है। सऊदी अरब के नक्शे में जो बहरा अहमर है, जिसको इंग्लिश में रेड सी कहते हैं, वो बीच में एक पतली लकीर की तरह जा रहा है और वो ऊपर जाता है इसराइल तक। बहरा अहमर के साथ यहाँ पे कौन कौन से मुल्क लगते हैं? एक तरफ सऊदी अरेबिया है इस जानिब, दूसरी जानिब आपको नजर आएगा इजिप्ट यानी मिस्र, और उसके ऊपर आप चले जाएं तो आपको जॉर्डन आपको नजर आएगा, और इसके आगे ऊपर यरूशलेम है यानी इसराइल ऊपर मौजूद है। और इसराइल को भी ये पानी का हिस्सा कुछ थोड़ा सा लगता है। और फिर जिस स्वेज कनाल का हम जिक्र करते हैं वो यहां से आगे निकलती है, लेकिन ये हमारा टॉपिक नहीं है आज। ऊपर की तरफ फिर इराक है सऊदी अरब से, दूसरी जानिब इराक है, इराक से उस तरफ ईरान है, और ऊपर आप जाएं तो इसराइल के साथ लबनान और शाम भी मौजूद है। अब ये जो न्योम शहर है ये कहां बन रहा है? ये बन रहा है जी जहां पे उर्दन और इसराइल और मिस्र, जिस जगह पे इन तीनों मुल्कों की सरहदें करीब करीब है, यानी 4 मुल्क हैं जिनकी सरहदें बहुत करीब है। यहाँ पे इसराइल की, सऊदी अरब की, उर्दन की और मिस्र की, इन चारों मुल्कों की सरहदें बहुत करीब हो जाती हैं इस जगह पे जहां पे ये नया शहर न्योम बनाया जा रहा है। यानी अगर वहां से समुद्री रास्ते से आए तो इसराइल बड़े आराम से यहां पहुंच सकता है, मिस्र बड़े आराम से आ सकता है, और जॉर्डन के लोग जो हैं वो यहां से आ सकते हैं, बिल्कुल पानी के रास्ते आ सकते हैं, जमीनी रास्ते से आ सकते हैं, और सऊदी अरब तो ये उसके अंदर ये शहर मौजूद है। अब जो न्योम शहर है इसकी मैंने आपको जगह बता दी कि ये ऐसी जगह पे बना हुआ है कि अगर इस शहर से नीचे की जानिब आए तो मदीना मुनव्वरा आता है, और अगर और नीचे आए तो मक्का मुकरमा आता है, और मक्का मुकरमा के बाद नीचे जद्दा है और जद्दा के साथ समंदर है। तो ये अब अंडरस्टैंड हो गया आपको कि एक्चुअली ये शहर किस जगह पे बनाया जा रहा है। ये समझना बहुत जरूरी है। दोबारा इसको समझिए कि सऊदी अरब ने ये जो शहर बनाया है ये मेन सऊदी अरब के अंदर नहीं बनाया, इसको मैक्सिमम इसराइल के करीब लेकर गए हैं। एक जानिब मिस्र है, एक जानिब उर्दन है, एक जानिब इसराइल है, और बीच में फिर सऊदी अरब का ये वो एरिया है जहां पे न्योम शहर बनाया जा रहा है। न्योम शहर के जो लोकल लोग हैं वहां के रहने वाले, उन्हें हवेतत कहा जाता है। हवेतत ट्राइब या हवेतत कबीला उसको कहा जाता है। ये जो कबीला है वहां पे, ये लोग सदियों से वहां रहते हैं, यानी उस वक्त से वहां रहते हैं जब इस्लाम की रोशनी फैल रही थी। सदियों से ये लोग समंदर के इस किनारे पे इसी जगह पे रहते हैं। यही रास्ता इस्तेमाल किया जाता था मिस्र जाने के लिए, यही रास्ता इस्तेमाल किया जाता था यरूशलेम जाने के लिए, और यहीं से लोग उर्दन भी जाते थे। और ये बड़ा पुराना एक इलाका है, यहाँ से समुद्र की तरफ भी लोग तिजारत करते थे। ये वो पुराने तरीन लोग हैं, यहाँ पे रहते हैं और पुराने तरीके से रहते हैं। इनकी रवायात भी पुरानी है, इनके रस्म रवाज भी पुराने हैं, इनका खाना पीना और रहन सहन भी पुराना है। ये आदमी गधों पे और घोड़ों पे सवारी भी करते हैं, इनके पास गाड़ियां मौजूद है, लेकिन फिर भी ये अपने पुराना तरीके जिंदगी के मुताबिक वहां अपने दिन गुजार रहे हैं। यहाँ पे सारी जमीनें इन्हीं लोगों की हैं जो हवेतत कबाइल हैं, उनकी ये सारी जमीनें हैं। उनसे अब ये जमीनें जबरदस्ती छीन के यहाँ पे शहर बनाया जा रहा है। वो कबायली लोग कहते हैं आप शहर बनाते हैं बनाइए, लेकिन हमें इस शहर के अंदर रहने दीजिए। लेकिन सऊदी अरब की हुकूमत कहती है नहीं, आप यहाँ नहीं रह सकते, आप पैसे लीजिए और निकले यहाँ से, और अगर पैसे नहीं लेने तो हम आपको जबरदस्ती यहाँ से निकाल देंगे। वो कबायली ये कहते हैं कि हम यहाँ से क्यों जाएं, हमारे आबाओ-अजदाद की जमीनें, हमें यहाँ पे जो घर बन रहे हैं उनमें हमें भी आप जगह दे दें। हमारे से अगर आप मिसाल के तौर पे ले रहे हैं एक
10 एकड़ 20 एकड़ या 100 एकड़ जगह ले रहे हैं तो हमें उसकी जगह 1 एकड़ दे दें डेवलप करके, हमें यहां रहने दीजिए, कोई कानून तो होता है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि आपके रस्म रिवाज, आपका रहन सहन और आपकी रवायात और आपका इस्लाम, ये सारा कुछ इस शहर से मुताबिकत नहीं रखता जो शहर हम बनाने जा रहे हैं। क्या बनाने जा रहे हैं मैं बताता हूं, किसके लिए बनाने जा रहे हैं ये भी बताता हूं। ये दज्जाल के लिए मंसूबा है, मैं अभी आपको सारा बताता हूं। इसमें मदीना मुनव्वरा से ऊपर एक और खास एरिया उसको छोड़ के तो ऊपर ये न्योम शहर आ जाता है। और इस शहर के अंदर जो कवानीन होंगे वो ये होंगे कि पहले मैं आपको बता दूं ये शहर बड़ा कितना है। इसका जो रकबा है वो है 26,500 मुरब्बा किलोमीटर, 26,500 मुरब्बा किलोमीटर। लाहौर पता कितना बड़ा है, 1,772 मुरब्बा किलोमीटर। कहां 26,000, कहां 1772 मुरब्बा किलोमीटर लाहौर है। कराची जो है वो 3780 किलोमीटर है, यानी 3,780 किलोमीटर कराची है। और जो लोग लाहौर और कराची को समझते हैं मैं उनको बता दूं कि अगर लाहौर जितने 15 शहर रखे जाएं तो इस शहर के अंदर आराम से आ जाएंगे। 15 मरतबा लाहौर को आप उठा के इस शहर के अंदर रखें तो ये इतना बड़ा शहर होगा नियोम सिटी। और अब अगर आप कराची को उठा के इस शहर के अंदर रखें तो 7 मरतबा आप रखें तो इतना बड़ा है नियोम सिटी के। आप 7 मरतबा पूरा का पूरा कराची उठा के इसके अंदर 7 कराची आप फिट कर सकते हैं। इतना बड़ा शहर मोहम्मद बिन सलमान बना रहा है। न्यूयॉर्क, जो लोग अमेरिका को जानते हैं वो ये जान ले कि न्यूयॉर्क शहर जो है उसको 22 मरतबा आप इसके अंदर रख सकते हैं, इतना बड़ा शहर है। तो ये शहर जो है इसको तामीर करने जा रहा है। यहाँ पे होगा क्या, कुछ चीजें मैं आपको बताता हूँ जो बड़ी इंटरेस्टिंग है इस शहर के हवाले से, जो आपने शायद पहले कभी नहीं सुनी होगी। ये बड़ा एक हाईटेक शहर होगा, यहाँ पे जदीद तरीन इंटरनेट होंगे, जदीद तरीन मशीनें होंगी। यहाँ पे फ्लाइंग टैक्सीज इसकी एक बहुत बड़ी खूबी है, हवा में उड़ने वाली टैक्सियां और गाड़ियां इस शहर में इस्तेमाल की जाएंगी। इस शहर को ऐसा डिजाइन किया जा रहा है कि यहाँ पे छोटे हेलीकॉप्टर टाइप की जो गाड़ियां हैं वो सबसे पहले इस शहर में लाकर रखी जाएंगी और यहाँ से लोग उन्हीं टैक्सियों के अंदर ट्रेवल किया करेंगे। बिल्डिंगें भी ऐसी बनाई जा रही हैं। दूसरा, रोबोट मेड्स, यानी यहाँ पे जो काम करने वाली खवातीन होती हैं घरों में, उनकी जगह पे रोबोट होंगे जो काम कर रहे होंगे और उनको यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे उनकी मैन्युफैक्चरिंग करवाई जा रही है ताकि यहाँ पहुंचाया जाए और इस शहर को सर्व करें वो रोबोट्स। ड्रोन फैसिलिटीज होंगी बहुत सारी की, जो आपको पिज्जा आता है या आपको जो कोई खाने पीने की चीज आती है वो ड्रोन्स के जरिए आपके पास ड्रॉप होंगी। तो ये एक बहुत बड़ी नई फैसिलिटी है। पूरा एक नेटवर्क फिजाई बनाया जा रहा है जिसके तहत ये शहर मूव करेगा। दुनिया का जदीद तरीन शहर, वो कह रहे हैं कि हम न्योम सिटी को बनाएंगे। अच्छा, अब इसके अलावा एक फाइनेंशियल हब भी होगा सऊदी अरब का। यहाँ से सारी डीलें होंगी, बेहतरीन बिजनेसमैन यहाँ पे आके बैठेंगे और दुनिया भर के जो बैंक्स होंगे वो यहाँ पे खोलेंगे। तो एक फाइनेंशियल हब है सऊदी अरब का जो यहाँ पे होगा। इसके ऊपर जो टोटल लागत आ रही है ना वो 500 अरब अमेरिकी डॉलर है। सोचिए जरा, 500 अरब अमेरिकी डॉलर, कितनी बड़ी रकम है। पाकिस्तान को सऊदी अरब ने जो सपोर्ट के लिए पैसा दिया ना वो 2 अरब डॉलर है अमेरिकी, 2 अरब अमेरिकी डॉलर, 2 अरब। तो 2 अरब हमारी पसली दुखती है सऊदी अरब को वापस करते हुए। और उनको हर थोड़ी अरसे बाद ब्लैकमेलिंग करने के लिए वही पैसा याद आता है, वापस करो। अल्लाह करे हम उनको वापस दे दें, हमारे भाई हैं, उनका एहसान है हमारे ऊपर, उन्होंने बुरे वक्त में हमारे काम आए। लेकिन 500 अरब डॉलर कितनी बड़ी रकम है। ये जो चीन ने आपके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की थी 46 अरब डॉलर, तो लोग छलांगे मार रहे थे कि 46 अरब डॉलर आ गया, पूरा पाकिस्तान हम बना देंगे इससे। लेकिन वो 500 अरब डॉलर का सिर्फ एक शहर बना रहा है मोहम्मद बिन सलमान और ये उसका ब्रेन चाइल्ड है। इसी जगह पे क्यों उसने बुलाया नेतन्याहू को? सिर्फ एक एयरपोर्ट है वहां पे या छोटा मोटा इंतजाम उन्होंने किया हुआ है, अभी क्यों बुलाया वहां पे नेतन्याहू को? सड़कों का जाल वहां बिछाया जा रहा है, काम हो रहा है, लेकिन वहां क्यों बुलाया? इसलिए कि वहां मैक्सिमम खुफिया रखा जा सकता था इस मुलाकात को। ना मीडिया, ना कोई और क्रिटिक्स, किसी को पता भी नहीं चलेगा। और ये बिल्कुल करीब है इसराइल के। वो आए, यहाँ पे उतरे, मुलाकात की, घंटे गुजारे, ब्रीफिंग ली, वापस चले गए। इसराइली इस सरजमीन पे पहली मर्तबा क्यों उतरे और क्यों रुके? बड़ा सवाल है, इसका जवाब आपको देते हैं। ये जो शहर है इसकी कुछ और खुसूसियात भी हैं। वहां बिल्कुल एक आजाद और सेकुलर माहौल होगा। सऊदी अरब के अंदर जो इस्लामी कवानीन है उनको नरम किया जा रहा है, लेकिन इस शहर के अंदर वो सिरे से मौजूद ही नहीं होंगे। एक सेकुलर शहर है, खवातीन जैसा चाहे लिबास पहने। यहाँ के जो समंदर के किनारे जिनको किसी दौर में मुसलमान तिजारत के लिए इस्तेमाल करते थे, अब उन किनारों के ऊपर बीचेस बनेंगे मॉडर्न, जहां पे आप जैसा चाहे लिबास पहने। तो खवातीन अपनी मर्जी का लिबास पहनेगी, कोई नहीं पूछ सकेगा। शराब की बिल्कुल इजाजत होगी यहाँ पे, जना की बिल्कुल इजाजत होगी यहाँ पे। बहुत बड़े बड़े अय्याशी के अड्डे, जुए के अड्डे और बहुत बड़े बड़े क्लब्स इस शहर के अंदर बनाए जाएंगे। एक मुकम्मल सेकुलर सिटी जहां पे अय्याशी की हर चीज मौजूद होगी दुनिया भर से आने वालों के लिए। और क्योंकि सऊदी अरब के पास स्किल्ड लोग नहीं है, दिमाग वाले लोग नहीं है, बादशाहों ने इस किस्म की बादशाहत की है कि अपने लोगों को पनपने नहीं दिया।
सोचने और समझने की सलाहियत नहीं दी, अपने लोगों को ज़हीन और शानदार काम नहीं करने दिया, ना वो किसी चीज के माहिर हैं, ना वो टेक्निकल चीजों को जानते हैं। तो सऊदी अरब को ऐसे लोगों की जरूरत है, तो उन लोगों को बाहर से लाकर बसाया जाएगा। जहां ज्यादातर यहूदी बसेंगे, अंग्रेज मगरबी ममालिक के लोग आकर बसेंगे, एशियाई ममालिक के अमीर तरीन लोग आएंगे, ज़हीन तरीन डॉक्टर्स यहाँ पे लाए जाएंगे। दुनिया के बेहतरीन लोगों से 1 मिलियन यानी 10 लाख का क्राउड यहाँ पे बसाना है मोहम्मद बिन सलमान ने। 10 लाख लोगों का ये शहर होगा। 10 लाख लोग जो हैं वो लाहौर से 15 गुना बड़े शहर के अंदर रहेंगे, और इस शहर की जो सहूलतें हैं वो मैं पहले आपको बता चुका हूं। ये दुनिया का सबसे हाई टेक शहर वो बनाने जा रहे हैं। अच्छा, इस शहर के अंदर कुछ और भी है, कुछ और भी ऐसा है जो आप हैरान हो जाएंगे। वहां पे एक नकली चांद बनाने जा रहे हैं सहरा के मिडल में। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट उनका ये है कि जो सहराई इलाका उसके मिडल के अंदर एक बहुत बड़ा नकली चांद बनाने जा रहे हैं, जहां पे लोग जाएंगे और जाके एंजॉय किया करेंगे। मून बीच, यानी वो मून पार्टीज के लिए वो इस किस्म का वो इंतजाम करेंगे। अब ये चीजें आप लोग जो लोग इसको समझते हैं उनको आइडिया है कि एक्चुअली वो क्या करना चाह रहे हैं। वहां पे नकली चांद भी बनाएंगे, हर किस्म की आजादी देंगे, मॉडर्न बीचेस बनेंगे, और जो लोग सदियों से वहां रहते हैं उनको जबरदस्ती वहां से निकाल दिया जाएगा कि आपकी रवायात पुरानी है, आप यहाँ नहीं आएंगे। अब जो कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं उनमें ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट जो वो यहूदी लेकर जा रहे हैं, क्योंकि वो अपने मुताबिक वहां अपनी बस्तियां बनाएंगे, वो अपनी सेटलमेंट अपने मुताबिक वहां पे बनाएंगे, और यहूदी वहां पे अपना काम शुरू कर चुके हैं, क्योंकि फाइनल जो प्रेजेंटेशन है वो दी जा चुकी है बेंजामिन नेतन्याहू को। और उसके बाद सऊदी अरब और इस्राइल मिलकर इस प्रोजेक्ट को करने जा रहे हैं। यहूदियों को, ईसाइयों को, गैर मुस्लिमों को, इवन उन मुसलमानों को जो सेकुलर हैं, लाके इस शहर के अंदर बसाया जाएगा। ये शहर जो है ये 2030 तक मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन 2023 में पहले कहते थे, अब 2025 में कहते हैं कि 30,000 लोगों की रिहाइश 2025 तक हो जाएगी, जो इस शहर के इब्तदाई बाशिंदे होंगे, और उसके बाद ये बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा और फिर इसकी स्पीड तेज हो जाएगी, बहुत तेजी से शहर फैलता चला जाएगा। अब सऊदी अरब ने ये किया क्यों है? मैं सऊदी अरब नहीं कह रहा, मोहम्मद बिन सलमान ने ये क्यों किया है इसको जरा टेक्निकली समझे। एक तो उनकी तेल की दौलत खत्म हो रही है, सऊदी अरब कर्जे में डूब रहा है, उनको कर्जे लेने पड़ रहे हैं, अपने असासे बेचने पड़ रहे हैं, तेल की प्राइस नीचे आ रही है, कोरोना वायरस की वजह से दोबारा उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, तो अब उनको खर्चात अपने कम करने पड़ रहे हैं। उनको तेल से हटकर दूसरी तरक्की और दूसरे मौके चाहिए, तो वो दुनिया को अयाशी फराहम करके वो चाह रहे हैं कि हम कोई ऐसा शहर बनाए जैसे दुबई है, ऐसे इन मुल्कों के अंदर लोग जाते हैं और जाके लोग अयाशी भी करते हैं, घूमते फिरते हैं, अब ट्रेड भी करते हैं, सारी दुनिया वहां पे आती है। तो वो इस तरह का एक शहर बनाना चाह रहे हैं एक बीच के ऊपर। ये उनका मकसद है बुनियादी तौर पे, लेकिन इसके पीछे एक मकसद और है, अब वो मैं आपको अब दिखाता हूँ जो सबसे खौफनाक है। ये नक्शा देखें आप सऊदी अरब का, नीचे मक्का मुकरमा, उसके ऊपर अगर आप थोड़ा सा और चले जाए तो मदीना मुनव्वरा, और अगर आप और ऊपर चले जाए तो न्यूम शहर। अब मैं आपको एक नक्शा और दिखाता हूँ। ये नक्शा देखिए अब ग्रेटर इसराइल का, ये वो नक्शा है जो इसराइल ने अपना ग्रेटर इसराइल बनाना है। इस नक्शे के अंदर अगर आप गौर से देखें, मैंने अपने पास भी खोल लिया, इस नक्शे में मिस्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, कायरा भी इसके अंदर जो उसका दारुल हुकूमत का इलाका वो भी इसमें शामिल है। ये आप नक्शा देखें, मिस्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसके अंदर शामिल है। फिर आप देखें सीरिया, शाम आधे से ज्यादा इसके अंदर है, लेबनान पूरा का पूरा इसके अंदर है, और जॉर्डन पूरा का पूरा इसके अंदर है, इराक आधा इसके अंदर है, और उसके बाद कुवैत का एक हिस्सा इसके अंदर है, छोटा सा बिल्कुल, और फिर सऊदी अरब का एक बड़ा हिस्सा ग्रेटर इसराइल के अंदर है। और इस सारे नक्शे का सेंटर पॉइंट जो है ना, बिल्कुल अगर आप मिड में जाएं तो ये न्यूम शहर बनता है। ये शहर दजाल का अड्डा बनेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक सऊदी अरब के अंदर जो इलाके हैं हजार मुकद्दस, यहां तक दजाल अपने हवारियों के साथ पहुंचेगा। मदीना मुनव्वरा के बाहर उसको जो है अल्लाह ताला की कुदरत से उसको रोक दिया जाएगा। वो मक्का के पास भी पहुंचेगा, मदीना, इन शहरों के ऊपर हमला करने की कोशिश करेगा। मुसलमान उसका मुकाबला कर रहे होंगे, लेकिन वो बहुत अंदर तक आ जाएगा, और उसके अंदर आने का ये दरवाजा है। ये जो नियम शहर बनाया जा रहा है, इसको आप गौर से देखें, यहाँ दजाली फितना है, यहाँ याशी के अड्डे हैं, यहाँ सेकुलरिज्म है, यहाँ जुआ है, यहाँ शराब है, यहाँ ज़ना है, यहाँ हर वो बड़ी चीज है जो दजाल की पसंदीदा चीज हो सकती है। जो अल्लाह से लड़ने वाली तमाम चीजें हैं वो इस शहर के अंदर बनाई जा रही हैं। तो दजाल का पहला अड्डा सऊदी अरब के अंदर तैयार किया जा रहा है, जहां पे इस्राएली वजीर आजम ने उतरकर उसका बाकायदा इफ्तिताह कर दिया है। अब ये शहर तामीर होगा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पूरी होंगी। उन्होंने फरमाया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अरबों के लिए तबाही है, और ये दजाल की आमद और उसके रास्ते, उसके शहर, उसके मकामात जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। तो वक्त बहुत करीब है, हकीकत को पहचानिए और अपना किबला दुरुस्त रखिए।
अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का